मतलब निफ्टी नहीं, इंडिया का वेटेज कम किया गया इमर्जिंग मार्केट में, चौथे नंबर में। तो अब जब इतना कम किया गया है तो उससे रिलेटेड फिर अपना इंडियन मार्केट में क्या हुआ है, तो इसकी जानकारी तो चाहिए ना। ये देखिए MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड जो इंडेक्स है उसमें रीबैलेंसिंग करके आपको इम्पैक्ट देखने को मिल गया 29 तारीख को कि गिरावट का रीबैलेंस मतलब वेटेज कम हुआ तो फंड जो है पैसा ज़्यादा लगा रखा था वहाँ खटाक से काट के वो पैसा निकाल लिया। इसी को बोलते हैं वेटेज कम होना, मतलब खटाक से पोजीशन कम करना और निकाल लिया। सेम चीज़ इंडिया में भी होता है और निफ्टी 50 में भी होता है। तो चलिए हम देखेंगे कि वो ग्लोबल लेवल में होता है, वहाँ देश होता है, यहाँ स्टॉक होता है, यहाँ सेक्टर होता है। तो जब MSCI में जो पोजीशन कम हो गया इंडिया का, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को ये पहले पता चला, बाद में पता चला। ये तो पता था कि MSCI इंडेक्स में इंडिया का वेटेज कम किया जा रहा है, तो पोजीशन कटा, है ना। उसी तरह निफ्टी में भी पोजीशन कम हुआ, 500 में भी कम हुआ, नेक्स्ट 50 में भी कम हुआ। तो ये देखने वाली बात है। और इस बार निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30, इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लो वॉलेटाइल में किस सेक्टर में पैसा जा रहा है। देखिए ओवरऑल आपको फोकस रखना है कि मनी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। देखते हैं निफ्टी में क्या चेंजिंग हुआ भाई MSCI के बाद, हमको अपना भी देखना पड़ेगा। आज लोगों को पता चल रहा है कि MSCI इंडेक्स, और हम लोग डेली अपना निफ्टी का हर मंथ करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर पीई देखा जाए तो अप्रैल में जो पीई था 20.94 था, तो मई में भाई साहब ये पीई आया, अब ये जून में काम आएगा। बहुत बढ़िया है, लिख देता हूँ, बहुत अच्छा। हिंदी में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं, हिंदी में लिखते हैं कि बहुत आदमी को लगता है कि हिंदी नहीं आता है, तो भाई हम भारतवासी हैं, हिंदी तो आना ही चाहिए। एक फिर एक इंग्लिश है जो पूरा वर्ल्ड का लैंग्वेज है, तो कम से कम इंडिया के हैं तो हमें तो अपना लैंग्वेज में आना ही चाहिए, और नहीं है तो फिर इंग्लिश में आपको बताना पड़ेगा मुझे। और पैसा का सबसे बड़ी बात है कोई लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है बाई करना है सेल करना है, यहाँ लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट इतना बना रखे हैं। अरे हम, आप चिंता मत करिए जी, बाल का खाल निकाल के रख देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ डाटा आपको पॉजिटिव है, ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव है, बढ़िया समझिए, बढ़िया बोलते नहीं, बढ़िया और बहुत अच्छा पैनिक है। आज के टाइम में जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं सबके मुंह से ना मुंह उतरा हुआ है, पैनिक है। अरे यार इतना बेच दिया, अरे यार ये हो गया। भाई यही पैनिक का तो इंतजार कर रहे थे कि यार पैनिक नहीं हो रहा है। एक बार तो अपना भी कलेजे में दर्द हो गया, झूठ क्या बोलूँ भाई नुकसान होता है तो नुकसान होता है ना भाई। कलेजे में ना मेरा भी दर्द हो गया, हल्का सा ना मीठा सा दर्द हो गया। कब? फ्राइडे को जब डाटा देखा ना रात को, तो मेरे भी कलेजे में हल्का सा मीठा सा दर्द हो गया। फिर मैंने बोला कि यार इसी का तो इंतजार कर रहे थे, इसी को तो सोच रहे थे कि यार एक बार पैनिक हो जाए। तो आज के टाइम में पैनिक जो है ना एकदम अपर लिमिट में है। सारे यूट्यूबर एकदम भरे पड़े हैं कि एकदम क्रैश ये वो, फॉरेन रिजर्व कम हो गया। अरे फॉरेन रिजर्व कम हो गया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। पूरा पता नहीं क्या क्या डिटेल आप लोग के सामने आ रहा है। ऐसा ही डिटेल सिल्वर पे भी आ रहा था, जब सिल्वर हाई में था ना, हर जगह सिल्वर ही यूज हो रहा था। गाड़ी में सिल्वर, घोड़ा में सिल्वर, रॉकेट में सिल्वर, कंप्यूटर में सिल्वर, पेन में सिल्वर, और आज खाली काजू कतली में सिल्वर। बताइए, उस समय तो सिल्वर का खत्म होने लगा था कि सिल्वर खत्म हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या। और उस समय हम क्या बोले, अरे अब आया पैनिक। जब लोगों ने इन्वेस्ट शुरू किया तब हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ रहे बात को? बात समझ कर रहे हैं तो कोई ऐसा कमेंट्स जरूर अपने तरफ से देने की कोशिश करिए जो लोगों को अच्छा मतलब मोटिवेट करे। बाकी से डीमोटिवेट करने वाले लोग भरे पड़े हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा है पीई, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। आइए स्टॉक में देखिए, वीडियो लंबा हो जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर ही, तो ये देखिए HDFC बैंक में बहुत निगेटिव आ गया। देखिए यहाँ भी थोड़ा पोजीशन कम हुआ, ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, बढ़िया है। रिलायंस में 8.78 था, यहाँ भी पोजीशन कम हो गया, बल्कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है फिर भी पोजीशन कम किया है। देखिए मार्केट कैसा है। ICICI बैंक में 8.21 था, यहाँ पोजीशन बढ़ा दिया है, देख रहे हैं, ये चीज़ है। भारतीय एयरटेल में देखिए 5.26 था, तो भारतीय एयरटेल में यहाँ पोजीशन थोड़ा कम कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि भारतीय एयरटेल ने बोला है प्रीमियम कस्टमर को हम सर्विस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और रिलायंस चुप करके जियो मुस्कुरा रहा है। तो सरकार, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आने वाला टाइम में सरकार BSNL का सिम आपको हर पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। पता है, हर पोस्ट ऑफिस में BSNL का सिम मिलेगा। अभी तो गंगाजल पोस्ट ऑफिस बेच रही है, पोस्ट ऑफिस गंगाजल भी बेच रही है, पता होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट आइए लार्सन एंड टूर्बो। यहाँ तो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है लेकिन पोजीशन तो यहाँ बढ़ गया, वाह भाई वाह, मतलब इंफ्रा में आप पॉजिटिव रहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.03 था, तो यहाँ पर पोजीशन कम कर दिया, तो PSU में अभी दबाव बना रहेगा। इंफोसिस 3.76 था, यहाँ भी वहीं हल्का सा मतलब बढ़ा दिया। बताइए IT AI में तो सब खत्म हो गया ना, तो इसका काहे पोजीशन 3.71 किया है, जीरो कर देता। समझ रहे बात को? तो देखिए यहाँ पर निफ्टी में एक्सिस बैंक को देखिए 3.31 से एक्सिस बैंक में बढ़ा दिया अच्छा खासा। कोटेक 2.56 था, यहाँ भी पोजीशन ठीक बढ़ा दिया गया।
ITC 2.76 से इसको कम किया गया, तो FMCG में दबाव बना रहने का उम्मीद है। तो ये तो था आपको स्टॉक का। अब आ जाइए सेक्टर में। सेक्टर में ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेक्टर, आपके सामने है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेने का कोशिश करते हैं। यहाँ लिख देते हैं मई 2026, ये अप्रैल 2026, ठीक है। फाइनेंस में पोजीशन क्या किया है, तो कम किया है। कितना कम किया है, थोड़ा सा 0.1312 कम किया है, बस 0.12 चलेगा। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या किया है, ऑयल एंड गैस में क्या है 10.83 था, तो यहाँ पर पोजीशन कट कर दिया है। जो पिछले बार थोड़ा टॉप में था वहाँ पर पोजीशन कम किया गया है। IT में 8.58 से यहाँ पोजीशन कम किया गया है, 8.48, यहाँ भी 0.10 कम किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। साथ में ऑटो में देखिएगा, ऑटो सेक्टर में तो यहाँ भी 6.65 था, तो ऑटो सेक्टर में पोजीशन बढ़ाया, तो ऑटो सेक्टर आपको थोड़ा उसमें फंड वैल्यू ज़्यादा जाता हुआ दिखेगा, तो वहाँ थोड़ा तेजी आपको दिखेगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में देखिए 6.20 था, तो यहाँ पर कम कर दिया गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। देख रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन कम कर दिया गया। तो आप बोलोगे सर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब हुआ, तो वही मतलब हुआ कि ITC, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, खाने पीने का चीज़ में पोजीशन कम कर दिया गया, मतलब FMCG में दबाव जो है वो दिख रहा है। टेलीकम्युनिकेशन में 5.26 है, यहाँ भी कम कर दिया गया है। तो एयरटेल पे हो सकता है कि सरकार कुछ कार्रवाई करने वाली है। मेटल में देखिए 4.66 था, तो मेटल में यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ मेटल इंडेक्स में आपको ठीक दिखेगा। ऑटो मेटल दोनों बढ़िया है। हेल्थ केयर 4.53 है, हेल्थ केयर भी ठीक है। फार्मा, कंस्ट्रक्शन में देखिए 4.2 है, तो कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, समझ रहे हैं। पावर में 3.03 था, तो पावर ले भाई साहब, पावर में कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पावर ने रिटर्न दे दिया, इसलिए थोड़ा कम कर दिया। हर सेक्टर का टाइम आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में देख लीजिए 2.65 से यहाँ पोजीशन थोड़ा सा बढ़ा दिया कंज्यूमर ड्यूरेबल में, समझ रहे बात को। तो अब आप बोलोगे सर कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या क्या आता है, तो वही टाइटन और अदानी का आता है, ठीक है। अदानी पेंट, सॉरी हाँ अदानी का कौन सा आता है, एशियन पेंट, माफी चाहूँगा, अदानी पेंट हम बोल रहे हैं। एशियन पेंट आता है किसमें, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, जो निफ्टी का है, तो इसमें टाइटन और एशियन पेंट आता है। तो एशियन पेंट पे फोकस रखिए, क्योंकि दीपावली आने वाला है, तो उसके पहले ही स्टॉक चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ कंज्यूमर सर्विस में देखिए 2 पॉइंट, तो कंज्यूमर सर्विस भी बढ़िया किया है। इस बार छोटे छोटे पे ज़्यादा बीट किया है, मतलब इसमें कंज्यूमर सर्विस में क्या आएगा, तो इंटरनल आएगा और टायरेंट आता है, तो ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिए तो यहाँ 2 पॉइंट से यहाँ देखिए छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर जगह आपको बढ़िया होगा। निफ्टी में जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसमें कौन सा है, तो L&T है बस, तो इसमें पोजीशन बढ़ा है। सर्विस में देखिए 1.9 से 2.16 कर दिया गया, तो सर्विस में आपको बढ़िया मतलब दिख रहा है। तो पैसा कहाँ आएगा, यही ना आएगा, और कहाँ आएगा। तो यहाँ अदानी पोर्ट और इंडिको आता है, तो दोनों में आपको समझ रहे हैं, अदानी पोर्ट और इंडिको में। कैपिटल गुड्स में 1.40 से कम कर दिया गया है। तो कैपिटल गुड्स कौन सा आता है, तो इसमें आता है BEL, ठीक है। तो ये है भाई। अब आप यहाँ पर फोकस फाइनेंस से हटाइए, ऑयल एंड गैस से हटाइए, IT से थोड़ा कम करिए। कहाँ रखना है, ऑटो में रखिए, मेटल में रखिए, फार्मा में रखिए, आप इंफ्रा में रखिए, है ना, प्लस आप हाँ इंफ्रा में रखिए, बढ़िया रहेगा। तो यही है, कैपिटल गुड्स भी कोई खास नहीं है, तो वहाँ भी कम हुआ है। तो इन जगहों में आप फोकस रख के आगे बढ़ सकते हैं। इस बार क्या है कि बड़े सेक्टर नहीं देंगे, छोटे सेक्टर आपको पैसा बना के देंगे, ये यहाँ पर ही समझ में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में भी उसी प्रकार का मूवमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर हम नेक्स्ट 50 का आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 50 में किस में किया गया है। बाकी जो लोग फर्स्ट पर विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करके रखिए, ये फ्री टेलीग्राम है। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो इसको आप अपना जरूर ज्वाइन करिए। और जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है हर्बल घर का बना हुआ, तो जरूर उसको मंगवाइए, है ना। और उसको मंगवाने के लिए आपको ये डिटेल लिखा हुआ है, बाकी 7501615679, ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप इस पर कर सकते हैं। और जिनको जीरोधा अप स्टॉक नहीं, माफी चाहूँगा, जीरोधा और फायर्स, तो इसमें आपको अकाउंट ओपन करना है, तो ये लिंक है, तो आप इसके माध्यम से जीरोधा में मेरे माध्यम से आप लिंक ओपन कर सकते हैं। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। कोई दिक्कत होता है तो कभी कुछ भी होगा तो मैं आपका लिए बोल सकूंगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।